नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। चिड़गुप्पा में ईद उल मिलाद के अवसर पर निकाला गया भव्य जुलूस, विधायक राजशेखर पाटिल ने लिया भाग। नवंबर में बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। HAL से बेंगलुरु हवाई अड्डे के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, यात्रा का समय घटाकर 12 मिनट। कर्नाटक के मंत्री ने सरकारी नोटिस का उल्लंघन करने वाले ओला उबर ऑटो को जब्त करने का दिया आदेश। मुलायम सिंह यादव का जाना देश के लिए बड़ी क्षति, गुजरात में बोले पीएम मोदी। 2 जजों के विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की बैठकों को रोका, अब नए CGO करेंगे बैठक। अब समाचार विस्तार से। चिड़गुप्पा तालुका में ईद उल मिलाद का जश्न बहुत धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शहर को फरारों और लाइटिंग से सजाया गया और सार्वजनिक रूप से भोजन वितरण किया गया। इसके तहत फैजान राजा समिति द्वारा पूरे शहर में मिठाई वितरण की गई। टीपू सुल्तान मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन और फैजान रजा कमेटी द्वारा नमाज मगरिब एक भव्य जुलूस दरगाह हजरत सैयद सालार ए मुकद्दम हुसैन शाहिद से निकलकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए ऐतिहासिक नबी खाना पहुंचकर समाप्त हुआ। इस जुलूस में शहर के युवाओं ने अधिक संख्या में भाग लिया, तो वही हुमनाबाद के विधायक राजशेखर पाटिल ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। चिड़गुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। आज भालकी में मादिगा समाज द्वारा भवन निर्माण कार्य को लंबित करने के लिए धरना दिया गया। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने भवन के लिए 1 करोड़ रुपए आवंटित किया है, लेकिन TMC द्वारा भवन के लिए भूमि उपलब्धि नहीं करने से यह धरना दिया जा रहा है। पिछले 3 महीनों से लगातार भूमि की मांग में आवेदन दिए गए हैं, लेकिन कोई क्रम नहीं लिया गया है। इस अवसर पर मादिगा समाज के अध्यक्ष सुधाकर सूर्यवंशी, अशोक गायकवाड़, NCP नेता राजकुमार, अनिल होलेपुरे, कीर्ति रतन सोनाले, शिवानंद और अन्य उपस्थित रहे। भालकी से सैम्यूल की रिपोर्ट। ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾರಜೋಳ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ। ಏನು ಈ ಭಾಲ್ಕಿ ಒಂದು CO ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸುಮಾರು ಸತತ। बेंगलुरु के बाहरी इलाके में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दूसरे टर्मिनल का उद्घाटन नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री को नए टर्मिनल के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया है। हालांकि PMO प्रधानमंत्री कार्यालय ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार PM मोदी को बेंगलुरु के संस्थापक के रूप में प्रतिष्ठित केम्पेगौड़ा की 108 फीट की विशाल प्रतिमा के उद्घाटन के लिए भी आमंत्रित किया गया है। बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हवाई अड्डे के बीच 2 घंटे की ड्राइव जल्द ही 12 मिनट की हेलीकॉप्टर उड़ान में कम हो सकती है। एक अर्बन एयर मोबिलिटी कंपनी ब्लेड इंडिया ने घोषणा की है कि वह KIA और HAL के बीच हेलीकॉप्टर उड़ानें शुरू करने के लिए तैयार हैं, जो इंदिरा नगर और कोरमंगला जैसे स्थानों के साथ साथ IT पार्कों के लिए अधिक आसानी से सुलभ हैं। सोमवार 10 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रत्येक सप्ताह के दिन सुबह 9 बजे और शाम 4:15 पर हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ उठाया जाएगा। यह इंट्रासिटी हेलीकॉप्टर सेवा सड़कों के माध्यम से 2 घंटे की यात्रा को छोड़ने और इसके बजाय 12 मिनट की उड़ान चुनने का विकल्प देती है। ब्लेड वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग की जा सकती है और प्रत्येक हेलीकॉप्टर उड़ान की प्रारंभिक लागत 3,250 रुपए होगी, जिसमें करों को शामिल नहीं किया गया है। बेंगलुरु में ऑटो सेवाओं को जल्द ही बंद करने के लिए ऐप आधारित कैब एग्रीगेटर्स को कर्नाटक सरकार के नोटिस के बाद परिवहन मंत्री बी श्रीरामुलु ने कहा कि अधिकारियों को ओला और उबर ऑटो को जब्त करने का आदेश दिया गया है, जो अभी भी चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओला, उबर और रैपिडो जैसे कैब एग्रीगेटर्स को न्यूनतम किराए के संबंध में नियमों के उल्लंघन के लिए नोटिस मिले थे और वह कुछ दिनों में कार्रवाई का अगला तारीख तय करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच में मुलायम सिंह यादव के निधन पर उनको याद कर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव का जाना देश के लिए बड़ी क्षति है। उनके साथ मेरा नाता अलग रहा है। हम दोनों ही एक दूसरे के प्रति अपनत्व का भाव महसूस करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिया तो मैंने विपक्ष के उन लोगों से बात की जिनसे मेरा परिचय था। उन सबको फोन करके आशीर्वाद लिया था। मुझे याद है कि मुलायम सिंह का आशीर्वाद मुझे मिला था। पीएम मोदी ने कहा कि मुलायम सिंह की विशेषता रही है कि 2014 में जो आशीर्वाद दिया था उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। वे राजनीतिक विरोधी होने के बाद भी सबको साथ लेकर चलते थे। उनका कितना बड़ा दिल होगा, जब भी मौका मिला उनका आशीर्वाद मिलता रहा। पीएम मोदी ने कहा, आदरणीय मुलायम सिंह को गुजरात की धरती से नर्मदा के तट से भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठकों को रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने फिलहाल जजों की नियुक्ति की कवायद बंद कर दी है। 2 जजों की आपत्ति के बाद कवायद बंद की गई है। अब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बनने के बाद ही कॉलेजियम की बैठक होगी। सीजेआई ललित ने सुप्रीम कोर्ट में 4 जजों की नियुक्ति के लिए बाकी 4 जजों को चिट्ठी लिखी थी। कॉलेजियम के 2 जजों ने आपत्ति जताई थी। 9 नवंबर को 50वें सीजेआई के तौर पर जस्टिस चंद्रचूड़ शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वेबसाइट पर इसका ब्यौरा जारी किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके बाद से देश के तमाम छोटे बड़े नेता इस पर प्रतिक्रिया जाहिर कर दुख जता रहे हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव ने 10 अक्टूबर को सुबह 8:16 पर अपनी आखिरी सांस ली। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निधन की पुष्टि करते हुए कहा, मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, ईश्वर श्री मुलायम सिंह यादव जी को श्री चरणों में स्थान दे। इसके पहले प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन का दुखद समाचार मिला। भारतीय राजनीति में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के रक्षा मंत्री व सामाजिक न्याय के सशक्त पैरोकार के रूप में उनका अतुलनीय योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। यादव अखिलेश व अन्य सभी प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है
और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। तेलंगाना के महबूबनगर के सदनूर में रहे मस्तान बाबा की दरगाह का संदल निकाला गया। इस अवसर पर सदर सैयद रशीद अहमद ने बताया कि संदल धूमधाम से निकाला गया और बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया। संदल के अवसर पर घोड़ों का उपयोग किया गया, जिससे इस संदल के जुलूस ने लोगों को आकर्षित किया। संवाददाता हिना शेख की रिपोर्ट। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के कृष्ण बाग में ईद मिलाद के मौके पर नबी खाना में सरकार के अलम के मुहे मुबारक की ज़ियारत कराई गई, जिसमें SK शुकूर, सैयद उस्मान कादरी और मोहम्मद अब्दुल गफ्फार अंसारी ने भाग लिया। इस मौके पर ज़ियारत करने अधिक संख्या में लोग पहुंचे थे। इस दौरान दारूद और नात की व्यवस्था की गई। संवाददाता हिना शेख की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश दें। न्यायमूर्ति SK कौल और न्यायमूर्ति अभय S ओका ने याचिकाकर्ता से पूछा कि इससे कौन सा मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। पीठ ने कहा, क्या यह अदालत का काम है? आप ऐसी याचिकाएं दायर ही क्यों करते हैं कि हमें उस पर जुर्माना लगाना पड़े? कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है? क्योंकि आप अदालत आए हैं तो क्या हम नकारात्मक नतीजे की परवाह किए बिना यह करें? याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने न्यायालय में कहा कि गौ संरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। पीठ ने वकील को आगाह किया कि वह जुर्माना लगाएगी, जिसके बाद उन्होंने याचिका वापस ले ली और मामले को खारिज कर दिया गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट गैर सरकारी संगठन गोवंश सेवा सदन और अन्य की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें अनुरोध किया गया था कि केंद्र को गाय और राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश दें। मध्य वेनेजुएला में लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है। इस बीच लैंडस्लाइड होने से 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। खबर है कि सैंटोस मिशेलेना के लास तेजरियास में पहाड़ी इलाकों से बहकर आए मलबे के कारण 22 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 55 अन्य लोग अभी लापता हैं। देश के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने सरकारी टेलीविजन चैनल वेनेजुएलाना डे टेलीविजन को बताया कि रविवार तक 22 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई थी। उन्होंने कहा, लास तेजरियास के मध्य क्षेत्र में भीषण भूस्खलन हुआ। इस क्षेत्र में 5 नदियों में बाढ़ आ गई है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। शादी के 4 महीने बाद ही नयनतारा बनी मां, जुड़वा बच्चों के पिता बने विघ्नेश। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। भारत ने 13 रन से जीता पहला प्रैक्टिस मैच। सूर्य और अर्शदीप चमके, भुवीबीर रंगे में लौटे। अंत में समाचार बाजार की। महंगाई का घर खरीदारों पर कोई असर नहीं। हाउसिंग लोन बकाया दोगुना होकर 16.85 लाख करोड़ हुआ। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। चिटगुप्पा में ईद उल मिलाद के अवसर पर निकाला गया भव्य जुलूस। विधायक राजशेखर पाटिल ने लिया भाग। नवंबर में बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। HAL से बेंगलुरु हवाई अड्डे के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। यात्रा का समय घटाकर 12 मिनट। कर्नाटक के मंत्री ने सरकारी नोटिस का उल्लंघन करने वाले ओला उबर ऑटो को जब्त करने का दिया आदेश। मुलायम सिंह यादव का जाना देश के लिए बड़ी क्षति, गुजरात में बोले पीएम मोदी। 2 जजों के विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की बैठकों को रोका। अब नए CGO करेंगे बैठक। KP न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।